हे एवरीवन, हाउस गोइंग? दिस इज ऋषभ फ्रॉम कोडिंग साला। तो हम लोग फॉर्म्स पढ़ रहे थे। ठीक है, फॉर्म्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था आज, और उसको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नए नए टैग्स देखेंगे, कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स देखेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये सारा डेटा अपने ईमेल में सेंड करा सकते हैं यूजर से। ठीक है, ताकि जो भी डेटा हो आपके यूजर में फॉरवर्ड हो जाए। अगर कोई आपकी वेबसाइट में जाके विजिट करता है और ये डेटा फिल करता है तो आपके किस में आना चाहिए? मेल पे। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, देखते हैं। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म होता था। फॉर्म फॉर्म टैग के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? जो भी फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं सब हम लोग फॉर्म टैग के अंदर रखते हैं। फील्ड सेट हम लोग पूरा एक फॉर्म को ग्रुप करने का काम आता है। लीजेंड टैग से हम लोग उसका कैप्शन देते हैं। एंड लेबल्स लेबल्स क्या होते हैं कि हम लोग जब नेम होता है, नेम जैसे हम लोग ने इसका नेम दिया था जेंडर, तो हम लोग जेंडर पे भी क्लिक करेंगे तो भी इस पॉइंट में टिक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग लेबल अटैच कराएं तो हम लोग नेम पे क्लिक करेंगे तब भी उसके बॉक्स के अंदर जाके हम लोग का एरो जाएगा। ठीक है, तो लेबल का काम ये होता है। और एक ये होता है डीओबी। अगर हम लोग को डीओबी एंटर करानी है तो टाइप इसको टू डेट लेना होता था। अगर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट एंटर कराना है तो टाइप इसको टू टेक्स्ट लेना होता था। अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट एंटर कराना है तो टाइप हम लोग को टेक्स्ट एरिया लेना पड़ता था, उसके लिए इनपुट टैग नहीं है। ठीक है, और नेम क्या होता है? जो हम लोग डेटाबेस रेडी करते हैं, डेटाबेस के जो कॉलम में किस नेम से वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे जेंडर से स्टोर होगी, यहाँ पे नेम से स्टोर होगी, यहाँ पे मैसेज से स्टोर होगी। और क्या काम होता था? वैल्यू का। जैसे यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे तो वैल्यू इसको टू मेल, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ टिक किया है ना, तो टिक करने से उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, तो हम लोग के टिक करने से वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले सबसे थोड़े एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं फॉर्म के। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन क्या काम करता है? हम लोग को जहां डेटा सर्वर में सेंड करना होता था उसका हम लोग यहाँ पे देते थे क्या? पेज एड्रेस, यूआरएल देते थे। और उसके बाद होता है मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एक तो होता है मेथड गेट। गेट में क्या होता है? इसकी एक तो सेंसिटिव डेटा इसमें नहीं सेंड कर सकते हैं। क्यों नहीं सेंड कर सकते हैं? क्योंकि जो भी डेटा होता है वो डेटा कैसे होता है, वो यूआरएल में जाके शो होने लगता है। जैसे हम अभी आपको दिखाएं, जैसे यहाँ पे हम कुछ एंटर कराए, नेम, डेट, डीओबी हम लोग ने एंटर कराई, सबमिट किया, तो यूआरएल में आप देख सकते हैं नेम इक्वल टू ऋषभ, जेंडर मेल, डीओबी इतनी, तो पूरा मैसेज शो हो रहा है। मतलब कुछ हिडन नहीं है। अगर हम पासवर्ड और कुछ ऐसी क्रेडेंशियल्स भेजना चाहें सेंसिटिव तो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यूजर को शो हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कराएं, पासवर्ड फील्ड एंटर कराएं, पासवर्ड दे दें और इनपुट टाइप ले लेते हैं पासवर्ड, नेम दे देते हैं पासवर्ड। तो आप देखें, अगर इसको, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे नेम दिया जिसका, अब पासवर्ड हम लोग ने कुछ दे दिया जैसे ए बी सी। ठीक है, पासवर्ड एबीसी दिया। अभी हम लोग को चाहते हैं कि यूजर को शो ना होए, जो अगल अगल बगल बंदा बैठा है, कि कोई मतलब लीक ना हो जाए। अभी जैसे सबमिट करेंगे तो पासवर्ड एबीसी ऐसे यूआरएल में फैच हो जा रहा है, तो ये सेंसिटिव नहीं है, मतलब इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव डेटा हम लोग इसमें नहीं सेंड कर सकते। तो एक और होता है मेथड, कौन सा? पोस्ट। पोस्ट मेथड थोड़ा मोर सिक्योर है, लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा डेटा ले सकता है, अनलिमिटेड है। गेट में कुछ मिनिमम लेंथ होती है, हम लोग मिनिमम डेटा सेंड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डेटा है आपका तो गेट लीजिए, अगर सेंसिटिव डेटा है तो आपको पोस्ट लेना होगा। एक एक्शन दे देते हैं डेमो डॉट पीएचपी करके पेज। ठीक है, अभी जैसे डेटा यहाँ पे से हो रहा है, अभी पासवर्ड कुछ और ले लेते हैं, मेल। अभी सबमिट करेंगे तो कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पहले अगर हम लोग गेट लेते हैं, गेट में क्या होता है? गेट में डेटा सारा शो हो जाता। अभी जैसे यहाँ पे दिया तो यहाँ पे रिजर्व रावत करके डेटा, मतलब जितना डेटा हम लोग ने एंटर किया होगा शो होने लगेगा। तो ये फर्क होता है गेट और पोस्ट मेथड में। ठीक है, अभी एक और मेथड होता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का क्या काम है?
अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, जैसे अभी अगर आपको दिखाएं आउटपुट, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ऑटो कंप्लीट कुछ ऑप्शन से दे रहा है कि आप अपने आप फिल कर लो, लेकिन अगर हम इस ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑटो कंप्लीट की वैल्यू अगर हम लोग ने ऑफ कर दी तो वो ऑटो कंप्लीट होना ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये काम होता है ऑटो कंप्लीट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और एट्रीब्यूट, जैसे नेम हो गया, इसी के साथ एक होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या करते हैं हम लोग एक हिंट दे सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसके बारे में, किस फील्ड है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर नेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्लेस होल्डर, पासवर्ड एंटर करो। ठीक है, और जैसे मैसेज में हम लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ से हटा के, यहाँ से हम लोग बार डिलीट करना पड़ता था वहाँ पे जाके, यहाँ से हम लोग ऐसे दे सकते हैं मैसेज, प्लेस होल्डर, एंटर योर मैसेज हेयर। ठीक है, अगर अभी देखें इसका आउटपुट, देखिए एक हिंट आ रहा है, एंटर, यहाँ पे एंटर मैसेज करो, यहाँ पे पासवर्ड करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और करो। और एट्रीब्यूट एक होता है मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। मैक्स लेंथ का काम क्या है, हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतनी लेंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। जैसे हम लोग उसको दे दिया 10, मैक्स लेंथ 10, अब इसको सिर्फ नेम 10 कैरेक्टर ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इससे ज़्यादा हम एंटर कराएंगे तो नहीं लेगा, 10 से ज़्यादा वो मैक्स लेंथ नहीं ले सकता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ हम लोग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 16 होनी चाहिए मैक्सिमम लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग मैक्स लेंथ दे दी इसको 16। अब इससे ज़्यादा आपका पासवर्ड नहीं हो सकता। मैक्स लेंथ दे दी 16 और मिनिमम लेंथ दे दी 3। अब 3 लेटर से कम का आपका पासवर्ड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ एक लेटर ले, 2 लेटर का ले, सबमिट करना चाहें तो एक एरर मैसेज दे देगा, प्लीज़ लेंथन द टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर और मोर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एक हो गया रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड का काम क्या है, अगर आपने रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड सिर्फ ऐसे लिख देंगे तब भी ठीक है, अगर रिक्वायर्ड की इक्वल टू वैल्यू भी रिक्वायर्ड ही होती है। ठीक है, अब जैसे रिक्वायर्ड लगा दिया तो आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, प्लीज फिल आउट दिस, एक एरर मैसेज दे दिया अपने आप, तो इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म को आपको ये फिल ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे इसको दे दिया, इसको भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं। देखिए तो वो भर दिया, तो इसको भी भरना पड़ेगा, ज़रूरी है। अब सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, आपको 3 भरने पड़ेंगे, 2 से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे सबमिट करें तो नहीं होगा, प्लीज़ 3 कैरेक्टर करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे काम हो रहा है। मैक्स लेंथ रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, अब एक होता है रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, अगर आपने इसको रीड ओनली लगा दिया तो अगर आपने जो प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हमने वैल्यू दे दी, कुछ फॉर्म्स होते हैं जब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हो तो पिछले वाले प्री डिफाइंड होते हैं, तो आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, रीड ओनली से। जैसे हमने इसको वैल्यू दे दी ऋषभ रावत,
अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब इस पर एंटर करेंगे, कुछ नहीं लिखेगा, चाहे ट्राई करके देखिए, कुछ लिख नहीं रहा है, जो है तो है। ठीक है, तो ऐसे होता है रीड ऑनली का काम, ये होता है। ठीक है, इनपुट, और इसके बाद होता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस, जैसे आपने कोई फॉर्म अगर फिल कर रहे होंगे कभी कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का, तो जैसे ही आप उस पेज में लोड होता है, नेम की जगह वहाँ पे एक पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट उसमें चलता रहता है कि दिखा देता है कि इसमें यहाँ पे आकर आपको वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, अभी यहाँ से रीड ओनली हटा देते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग दे दें ऑटो फोकस, अरे ऑटो कैपिटलाइज हो गया, ऑटो फोकस। अब जैसे ही पेज लोड होगा, सबसे पहले किस में जाएगा पॉइंटर, उसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर अब ऐसे पॉइंट हो रहा है कि यहाँ पे आप वैल्यू एंटर गई है। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, ऑटो फोकस का। इसके बाद होता है ऑटो कंप्लीट हो गया, ऑटो फोकस हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, मैक्स लेंथ मिन लेंथ हो गया। ठीक है, अब एक होता है डिसेबल्ड। ये काम क्या करता है, ये बताता है कि इनपुट फील्ड क्या होनी चाहिए, डिसेबल्ड, इसमें आप कुछ नहीं एंटर कर सकते। देखिए एक दिखा रहा है कि ये डिसेबल हो गई है, आप इसमें ना तो रीड कर सकते हो ना तो राइट कर सकते हो। अब अगर हम लोग डेटा सेंड भी करेंगे तो इसका डेटा सेंड नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेबल्ड हो चुकी है फील्ड। जैसे यहाँ पे हम लोग डेटा सेंड करें और अगर मेथड लगा देते हैं गेट, ठीक है गेट तो है ही। अभी देखें, देखिए ऋषभ नाम का कुछ वहाँ पे नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो फील्ड डिसेबल हो गई है। लेकिन अगर हम लोग रीड ऑनली लगाते हैं तो ये डेटा वहाँ पे जाके सेंड होता जरूर। ठीक है, तो ये फर्क होता है दोनों में, रीड ऑनली और डिसेबल्ड में, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पे। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको बताते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें कि प्री डिफाइंड ऑप्शंस कुछ पहले से हों और हम लोग उसको सेलेक्ट कर ले, तो क्या हम लोग को यूज़ करना होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट टैग लेना होगा। सेलेक्ट टैग में जैसे नेम ले लेते हैं हम लोग अपना, कुछ हम लोग को सेलेक्ट करना है, जैसे फेवरेट फूड ले लेते हैं। फेवरेट फूड ले लिया, आईडी ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। ऑप्शन 1 दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यू देना जरूरी है, जैसे उसी से पता चलेगा कि ये हम लोग ने ऑप्शन चूज किया है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं पिज्ज़ा। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 ऑप्शन ले लेते हैं। और ले लेते हैं पास्ता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं, सेलेक्ट योर, अरे ऐसे हम लोग बना सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हम लोग अपने मन से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चेंज नहीं किया है ऑप्शंस। ठीक है, अभी देखिएगा, तो सेलेक्ट कर और फूड में हम लोग ऐसे ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं ड्रॉप डाउन। अभी आता है मेन काम कि हम लोग कैसे अपने मेल पे डेटा सेंड करा सकते हैं ये सारा। ठीक है, तो
आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको मेथड पोस्ट लेना होगा, ठीक है, मेथड पोस्ट लेना है। इसके बाद होता है इनकोडिंग किस टाइप की अप्रोच रखनी है, तो इन टाइप, इंक टाइप इसको बोलते हैं, ठीक है, इनकोडिंग टाइप क्या होनी चाहिए। तो अभी हम लोग लेना चाहते हैं टेक्स्ट प्लेन, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, दे देते हैं एक्शन की जगह मेल टू और आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अभी जैसे सेव करेंगे आउटपुट इसका देखते हैं। यहाँ पे डेटा ये हटा देते हैं, डिसेबल्ड ऑप्शन है यहाँ से, डिसेबल्ड हटा दिया, और वैल्यू हटा देते हैं, प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए हम लोग को फिल करनी है। अभी ठीक है, अभी देखिए जैसे पेज लोड हो रहा है तो वहाँ पे ऑटो फोकस हो रहा है कि एंटर करो नेम, नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया ABC, मेल, डेट ऑफ बर्थ एंटर करी समथिंग जैसे 1 जनवरी, और मैसेज दे दिया हेलो फ्रेंच फ्राइज, और जैसे इसको सबमिट किया तो क्या देखिए आपका डेटा यहाँ पे सबमिट हो रहा है जाके तुरंत, किससे, ईमेल के थ्रू। और जैसे जैसे हम लोगों ने जो नेम दिया था, जैसे नेम की जगह क्या आ गया ऋषभ, पासवर्ड की जगह पासवर्ड, जेंडर की जगह मेल, DOB इतनी, मैसेज ऐसे हेलो फेवरेट फूड फ्रेंच फ्राइज। तो ये काम होता है किसका, मतलब ऐसे हमने बताया था ना आपको कि नेम देना जरूरी है, क्यों जरूरी है, जाके जो डेटाबेस जैसे जैसे कॉलम बनाए थे उस हिसाब से आपको शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे सेंड करा सकते हो, और भी होता है कि डायरेक्ट जाके सेंड हो जाए आपके मेल के थ्रू, तो कुछ और उसके इंटीग्रेशन वगैरह होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस, एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू गाइस।